नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 4 अक्टूबर को 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेगी समीक्षा बैठक। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया आरोप, राजद ने बिहार और कांग्रेस ने देश को लूटा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर कल पटना पहुंचेंगे। उन्मेष महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 126वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 4 अक्टूबर को 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंच रही है। आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। टीम के सदस्य इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य, पुलिस और व्यय प्रेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की फिर सरकार बनेगी। श्री शाह ने अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू एंड कंपनी का घोटाला राज अब कभी वापस नहीं आने वाला है। श्री शाह ने कहा कि एनडीए ने विकास वाली सरकार दी है। बिहार में लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, हमने पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को जनतंत्र मिटाओ यात्रा का नाम दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लोगों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि घुसपैठियों को बचाने के लिए चिंतित हैं। अभी राहुल बाबा आए थे, यात्रा भी निकाले थे। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। आपका कोई वोट कटा है भाई। श्री शाह ने आज समस्तीपुर जिले के सरायरंजन स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 में जब हमें सेवा का अवसर मिला तो हमने देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से मुक्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में आयोजित समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटना समेत 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई का दौर आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कारोबारियों और कर्मचारियों को 12 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर ले तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने वाली सरकार है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। हमारी सरकार अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दे चुकी है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि बिहार में कोई भी विपक्षी गठबंधन एनडीए के सामने चुनौती नहीं हो सकता। श्री पाल ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार राज्य में महिलाओं समेत सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ओवैसी हो या तेजस्वी, किसी को भी जनता मौका नहीं देने वाली। बिहार में कोई लड़े, चाहे वो कांग्रेस ओवैसी लड़े, ओवैसी तेजस्वी लड़े, जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार ने काम किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मतलब कार्यक्रमों में कल आपने देखा जिस तरह से महिलाओं को हमारी डबल इंजन की सरकार कल मोदी जी की मार्गदर्शन में महिलाओं को 10-10 हजार दिया। इसके पहले और महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम लिए पूरे बिहार की जो एक तस्वीर थी उस समय लालू के जमाने की कि केवल भ्रष्टाचार और अपराध, आज उसकी तस्वीर बदल रही है। तो निश्चित तौर से वहां पे बीजेपी एनडीए का गठबंधन जीते। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद जदयू का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी उम्र के कारण नीतीश कुमार बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए हैं। श्री यादव ने पटना के वेटनरी कॉलेज परिसर में कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक बनाया जाएगा। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, सुनो भैया, जब हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ा अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा, अति पिछड़ा समाज अब वोट बैंक नहीं बनेगा बल्कि अब पावर बैंक बनेगा। पावर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पूर्णिया के बायसी से पार्टी ने गुलाम सरवर को पार्टी उम्मीदवार बनाने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में एमआईएम के रुकनुद्दीन अहमद ने बायसी सीट से जीत दर्ज की थी। बाद में वे राजद में शामिल हो गए थे। इधर पार्टी ने पूर्वी चंपारण के ढाका सीट से राणा रंजीत सिंह को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर रखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर कल पटना पहुंच रहे हैं। श्री राधाकृष्णन पटना में आयोजित उन्मेष महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इसके बाद मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मां चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया है कि उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि IIT पटना के विस्तार से नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। श्री प्रधान पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
लगभग 600 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चे के आधार पे पटना IIT की फेज 3 की एक्सपेंशन शुरू की जाएगी। मैं आज के अवसर पे देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा पखवाड़ा में देश की नौजवानों के लिए, देश की विद्यार्थियों के लिए विकसित भारत की निर्माण के लिए इतने बड़े सौगात के लिए उनको आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार के समेली प्रखंड स्थित धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय मैदान में 583 करोड़ रुपए की लागत वाली 242 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में बेहतर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार बनेगी तो 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री ने मधुबनी के सिरसिया परसाही स्थित पावर ग्रिड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 8,328 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत वाली 25 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने आज पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। श्री प्रधान ने घर घर जाकर लोगों से स्वदेशी अपनाने और इसे बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक संजीव चौरसिया समेत पार्टी के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सहरसा के विशाल गुप्ता ने स्वर्ण और सोनू कुमार ने कांस्य पदक जीता है। विशाल गुप्ता ने अंडर 18 मिडले रिले दौड़ में स्वर्ण और इसी वर्ग के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता, जबकि सोनू कुमार ने अंडर 16 वर्ग के मिडले रिले दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी है। बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 5 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 4 अक्टूबर को 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेगी समीक्षा बैठक। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया आरोप, राजद ने बिहार और कांग्रेस ने देश को लूटा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर कल पटना पहुंचेंगे। उन्मेष महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 126वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।